हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कि स्टार्टिंग से यानी मॉर्निंग से लेकर स्कूल जाने तक मेरा क्या क्या काम रहता है। और इसके आगे का ब्लॉग अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरे डे का ब्लॉग आपके लिए शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल स्कूल जाने तक का ब्लॉग मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर तो दोस्तों, मेरा सुबह मॉर्निंग में उठने का टाइम बहुत जल्दी नहीं है, यानी कि मैं 4 या 5 बजे बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ। मुझे है ना लगभग 6:30 बजे मैं बिस्तर छोड़ती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सा एडिटिंग, वॉइस ओवर वगैरह ऐसे काम रहते हैं जिससे मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग में मैं 6:30 बजे तक उठती हूँ। तब तक मेरी बड़ी बेटी कोचिंग के लिए चली जाती है और हस्बैंड जी भी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। और इसके बाद मैं उठकर सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और फिर मेरा रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे पहले मेरा रहता है झाड़ू का काम। झाड़ू का बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि मेरे घर के आगे बहुत ज़्यादा आंगन जैसा है, तो मैं पूरे आंगन में बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ। आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ और बस झाड़ू लगाने के बाद मेरा थोड़ा सा वॉकिंग का रहता है। मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ यहीं पर। दोस्तों, मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, ना ही कोई एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा सारा एक्सरसाइज काम के साथ साथ होता रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है। और आज का दिन बहुत ही खास था, क्योंकि आज धूप बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, धुंध सा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सामने। तो ऐसा मौसम मुझे सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक के बाद फुर्ती आ जाती है दोस्तों, काम में रिफ्रेशमेंट हो जाता है और कोई भी आलस नहीं रहता है बॉडी में। और इसके बाद काम का जो स्पीड है वो बन जाता है। तो बस सबसे पहले मैं बाहर वाले रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, जिसमें हमारी सलोनी सोती है। और आपको ये ना पूरे घर का टूर मैं अभी करा देती हूँ। जब मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी इसके बाद कराऊंगी, अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। और चलिए, मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है। ये सिंगल बेड है हमारा, जिसमें कभी कभी सलोनी के पापा सोते हैं, कभी सलोनी सोती है। लेकिन इस रूम में थोड़ा ठंड ज़्यादा रहता है और गर्मी के मौसम में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो सलोनी ही सोती है और उसको थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसको ये कमरा सूटेबल रहता है, इसलिए वो इस कमरे में सोती है। और चलिए, मैं झाड़ू लगा देती हूँ और बेडशीट चेंज कर दिया है मैंने। सारा कुछ है ना, साफ़ सफाई क्लीनिंग हो गई है मेरे इस कमरे की। और दोस्तों, मुझे साथ के साथ घड़ी भी देखना पड़ता है, टाइम भी देखना पड़ता है कि भाई मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है तो मेरा स्कूल का टाइमिंग बिल्कुल इधर-उधर हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल घड़ी के हिसाब से चलती हूँ, एक मशीन की तरह चलती हूँ। सुबह उठकर मुझे सबसे पहले जो काम करने होते हैं, वही जो डेली रूटीन का है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है तो मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए जो रूटीन का काम है वो अगर टाइम पे होता रहे तो सब कुछ ठीक चलता है। अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि एक वर्किंग वुमन के लिए सब कुछ मैनेज करना कितना ही टफ होता है। खैर, जो बर्तन वाला काम है वो हमारी बर्तन वाली आंटी आती हैं, वो बर्तन धोकर जाती हैं, तो वो सारे बर्तन लेकर मैं किचन में लगा देती हूँ। और इसके बाद हमारा जो नाइट में दूध रखा रहता है, और मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं अ, बाहर ही रखती हूँ। तो बाहर ही इतना ठंड है, तो इस पर मलाई का एक परत निकल आता है, तो मैं रोज़ सुबह उठकर ये मलाई का परत निकाल लेती हूँ। और जब ये मेरा बाउल भर जाता है तो मैं मलाई से घी बना लेती हूँ। तो मलाई से घी बनाने के मेरे पास कई तरीके हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूँगी। बहुत आसान तरीके से घी निकल आता है आसानी से, और घर का शुद्ध घी मिल जाता है। और हमारा इतना ही निकल जाता है कि हमारा ना डेली यूज़ में यूज़ होता रहता है। तो बर्तन-वर्तन सेट करके मैं क्लीनिंग में लगी हूँ, डीप क्लीनिंग। और ये किचन की डीप क्लीनिंग दोस्तों मैं पर डे नहीं करती हूँ, मैं लगभग 2 से 3 दिन में ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि बच्चों के साथ है ना जल्दी गंदा हो जाता है किचन, बच्चों पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि सारे दिन तो मैं स्कूल में रहती हूँ, तो किचन काफ़ी गंदा कर देते हैं बच्चे। तो इसीलिए मुझे ना 2-3 दिन में डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मेरा गैस साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है, चमकने लगा है दोस्तों। और अब आती है ये पाइपिंग बैग्स की बारी। तो मैं आपको बताती हूँ ना, मुझे सबसे बेकार काम यही लगता है, इसलिए मैं पाइपिंग बैग कम ही गंदे करती हूँ। तो जो ज़रूरी है वो तो करना ही पड़ता है। इसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी करती हूँ, उन गर्म पानी से ही पाइपिंग बैग वॉश होते हैं। आप चाहो सादा पानी से धो लें तो नहीं होते हैं बिल्कुल भी साफ़, और इसलिए मैं ना गर्म पानी से इनको साफ़ कर रही हूँ। चलिए, अब किचन की स्लैब को भी क्लीन कर लेते हैं।
इतने में हमारी गौरी भी आ जाती है और ये गौरी है ना मेरे है ना घर के दरवाजे पर रोज आ जाती है दोस्तों। और कहते हैं कि आपके दरवाजे पर गौ माता आती हैं तो उनको आपको डंडे से या किसी चीज़ से भगाना नहीं चाहिए। उनको अगर आपके घर में कुछ न कुछ खाने के लिए तो थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देना चाहिए। बहुत शुभ होता है घर में आपके अगर दरवाजे पर गौ माता आती हैं तो बस उनको मैंने खाने के लिए दे दिया है। जो भी हमारे पास हम जो पहली रोटी बचाते हैं वो गाय माता के लिए बचाते हैं और मैं अपनी गौरी को खिला देती हूँ। चलिए किचन की सफाई हो गई है, अब आते हैं हम अपने केक रूम पर। केक रूम भी मेरा ना गंदा हो जाता है जब हम केक वगैरह बनाते हैं, लाइव लेते हैं तो उसको उसी टाइम पे वैसे ही छोड़ के मैं चली जाती हूँ, बहुत थकावट हो जाती है। शाम के टाइम में लाइव लेती हूँ इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में ही सारा कुछ साफ़ करती हूँ। तो बस हमने केक रूम साफ़ कर दिया है और अपना फर्स्ट रूम साफ़ कर दिया है और किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। अब आती है झाड़ू की बारी। तो जितनी देर में मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ ना उतना ही टाइम मुझे बाहर लगता है, तो मैं सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ। और बस अब मैंने सारे कमरों में भी झाड़ू लगा दिया है। बस अब झाड़ू लगाने के बाद एकदम क्लीन हो गया है हमारा घर। लेकिन अभी भी बहुत सारी काम बाकी है दोस्तों, देखते रहिए। अभी मैं थोड़ा सा टूथब्रश करके फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि अभी मैंने चाय भी नहीं ली दोस्तों। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ और अभी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, यानी कान्हा भी सो रहा है और सोना की स्कूल की अभी छुट्टी है। छुट्टी क्यों है? क्योंकि उसके स्कूल है ना बड़े बच्चों को लेकर टूर पे गया है तो उसको ना 2-3 दिन की छुट्टी मिली हुई है, इसलिए सोना भी हमारी रेस्ट पर है और इसलिए मैं इसको जगा नहीं रही हूँ, आराम से सोने देते हैं। लेकिन जब सोना का स्कूल होता है तो मुझे साथ साथ सोना को भी तैयार करना होता है, सोना के लिए नाश्ता तैयार करना होता है, तो मेरा वर्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मैं फ़िलहाल चाय बना कर आ गई हूँ। बाहर का मौसम देख रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ये मौसम बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इस तरह का धुंध वाला मौसम, इसमें ना सर्दी भी कम होती है। बस लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं, बहुत सर्दी डाउन हो जाती है बादलों की वजह से। और अब मैंने चाय भी बना ली है और मैं चाय की प्लेट लेकर चलती हूँ अपने पहले वाले रूम में और यहाँ बैठकर मैं न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। आजकल दोस्तों सावधानी रखना है सभी को, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से है ना एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए भाई सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी बाहर निकलिए जब तक मौसम ऐसा है। चूँकि हमारे यहाँ तो आज ही ऐसा मौसम दिख रहा है तो हो सकता है आगे भी कंटिन्यू रहे और दिसंबर जनवरी में ऐसा मौसम रहता है, इसलिए भाई खास ख्याल रखें और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें, स्पीड कम रखें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और मैं भी गाड़ी से ही जाती हूँ, आपको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, दिखाऊंगी मैं किस तरह से स्कूल जाती हूँ। अभी तो घर का काम चल रहा है दोस्तों और चाय पीने के बाद अब और एनर्जी आ गई है, तो अब पोछा का नंबर आता है तो जल्दी जल्दी से चलिए घर पे पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने किचन में, आंगन में, केक रूम में, मंदिर में और कमरों में पोछा लगा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मेरा सुबह का सारा काम हो गया है, यानी कि झाड़ू पोछा और क्लीनिंग, किचन का क्लीनिंग हो चुका है बस। और अब मेरे बच्चे भी जागने वाले हैं, जाग गए हैं एक्चुअली में, हमारे बच्चे जाग गए हैं। और अब मैं बच्चों को दूंगी चाय और फिर मैं बनाऊंगी खाना, फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी खाना, उसके बाद निकलूंगी मैं स्कूल के लिए। तो देखिए दोस्तों मैं फिर मोबाइल लेकर बाहर आ गई, क्योंकि आज का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। धुंध सारी तरफ धुंध ही नज़र आ रही थी, तो इसलिए मैं बाहर बार-बार झाँकने के लिए चली जा रही थी। चलिए अब इस रूम की बारी है। इस रूम में ना बेड पर क्या ही हाल हो रखा है। तो यहाँ पर जो भी कपड़े-वपड़े पड़े हैं, सारे कपड़े मैंने तह करके रख दिए हैं और हमारे बच्चे दोनों जाग गए हैं। और पता है सबसे पहले कन्नू जागकर, मैं कहीं भी हूँ मेरे पीछे आ जाता है, मैं बाहर हूँ तो बाहर चला आता है, ऐसे ही उठकर चला आता है और बस बोलता है मुझे मम्मा गोदी ले लो। तो बस इनके कंबल की मैंने तय करके इन कंबल को मैं रख दूंगी। और अब देखिए मेरी सलोनी भी आ गई है और अब थोड़ा बहुत हेल्प मुझे मिल जाएगा। सलोनी बना देगी चाय वगैरह बच्चों को और भी थोड़ी कामों में मेरी मदद कर देती है। और इनके पापा भी आ गए मॉर्निंग वॉक करके, साथ में सब्जी भी लेकर आते हैं। और दोस्तों बस अब सलोनी को भी देखो न्यूज़पेपर का भूत चढ़ा है और ये भी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई, कभी नहीं पढ़ती है। और मैं वीडियो बना रही थी इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई और वही खबर पढ़ी जो मैंने पढ़ी थी, एक्सीडेंट वाली। तो दोस्तों ये मेरा पहला रूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये बगल में ही मेरा ना साइड में ही ये किचन है। मुझे किचन अपना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। 3-4
इसमें स्लैब है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा केक रूम है जहाँ पर मैं लाइव लेती हूँ, जहाँ पर मैं केक्स बनाती हूँ, आप लोगों को ही सारा दिखा देती हूँ। और जस्ट केक रूम के सामने मेरा मंदिर है और ये अंदर वाला रूम है जिसमें हमारे नमराज पता नहीं सोना की शिकायत कर रहे हैं कि सलोनी की शिकायत कर रही है ना, अपनी दीदियों की शिकायत करते हैं अपने पापा जी से। और ये क्या हमारे कान्हा को डांस का भूत सवार हो गया, ये देखिए पता नहीं किस गाने पे डांस किया जा रहा है। भाई हमारे कान्हा को ना डांस का कुछ ज्यादा ही शौक है और देखिए कोई भी डांस म्यूजिक लगा देता है ना तो हमारा कान्हा का डांस निकल आता है। और अब हमारी सलोनी ने चाय बना दिया है, तक मैं नहा के आ गई हूँ और बच्चे लोग चाय पी रहे हैं और चाय के साथ तो टोस्ट बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। हाँ, लेकिन इस चाय में हम लोग ना चाय पत्ती बहुत कम यूज करते हैं, जो बच्चों वाली चाय होती है। और चलिए मैं नहा के आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ। यही सनस्क्रीन, काजल और थोड़ा सा लिप बाम में यही रेडी होती हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। और ऐसे ही मैं स्कूल चली जाती हूँ चेंज करके। तो चलिए सबसे पहले नहा कर मैं जाती हूँ मंदिर में और करती हूँ अपनी कान्हा जी की सेवा पूजा जितना मुझसे बन जाता है। और दोस्तों 9 बजे का टाइम हो गया है और मुझे लगभग 10:30 बजे से स्कूल निकलना होता है। और चलिए जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हम नींद से जगाते हैं। और जगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में ना 1-2 दिन बाद ही उनको नहलाती हूँ, रोज रोज उनको नहीं नहलाती हूँ। बाल गोपाल है, मेरे बाल गोपाल को ठंड ना लग जाए इसलिए। और अपने भोली शंकर को मैं रोज नहलाती हूँ, उनको तिलक करती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया बत्ती लगाती हूँ और आरती कर देती हूँ। बस इतना सही कर पाती हूँ दोस्तों, कोई बड़ा पाठ वाट नहीं करती। जो भी सिंपली साधारण मंत्र आते हैं, गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये सारी चीजें। और सबसे ज्यादा जो हमारे मुंह से निकलता है हरे कृष्णा राधे कृष्णा, बस इसी को जपते हुए मैं पूजा कर लेती हूँ। और फिर आती हूँ मैं छत पर और हमारी माँ तुलसी माता हमारी छत पर ही विराजमान है और बिना तुलसी पूजन के हमारी पूजा कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए इनको जल चढ़ाती हूँ, तिलक लगाती हूँ, दिया बाती करके, धूप बत्ती करके। और बच्चे भी एक्टिव हो जाते हैं जब तक। और अब खाने की तैयारी है, तो खाने की तैयारी में देखिए जब मेरे पास है ना रात का कोई सब्जी वगैरह नहीं होता तो मैं न्यू सब्जी बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं रात में डिनर में 2-3 सब्जी बना लेती हूँ जो मुझे ना सुबह काम आ जाती है। तो आज यही हुआ था, मेरे पास है ना कल की दाल और बैगन का भरता, ये 2 चीजें रखी हुई थी। तो सलोनी बोली माँ अभी आप कुछ न्यू सब्जी मत बनाइए, नहीं तो इतना सारा नहीं खा पाएंगे। और भी 2 सब्जी रखी हैं, उन्हीं को खाते हैं। बस साथ में उसने कहा कि पुलाव बना लीजिए क्योंकि दाल रखी है, मटर रखी हुई है। तो बस मैंने यहाँ पर पुलाव छोकने की तैयारी कर दी है। पुलाव बनाने की, जो व्हाइट पुलाव होता है ना मटर वाला, तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें डाला है जीरा, ये जीरा राइस ही समझ लीजिए। बस मटर इसमें एक्स्ट्रा चली जाती है। बहुत सिंपल बनाती हूँ, बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी खा सकें। तो बस मैंने घी डाला है, जीरा डाला, हरी मिर्च डाली है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं धुले हुए चावल, ठीक है। और मटर भी डाल देती हूँ साथ में। और अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर है वो भी डाल दीजिए। और सिंपली मैं नमक डालकर इसको 2 सीटी तक पकाती हूँ, बस हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल पुलाव, आप इसको सब्जी के साथ खा सकते हैं। लेकिन बच्चे ना इसको ऐसे ही खाते हैं क्योंकि उन्हें मिर्ची नहीं लगती है और बहुत सिंपल लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो हमारी सोना और कान्हा तो हमारा चावल खाता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है इसको, पर सोना खा लेती हैं। और मैंने यहाँ पर आटा भी लगा लिया है और सब्जी भी रेडी है और चावल भी रेडी है, बस सीटी आने तक का इंतज़ार है। और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चपाती यहाँ पर। बस चपाती बना के और सारे लोग इकट्ठे खाते हैं। और कान्हा के पापा थोड़े बिजी रहते हैं अभी हमारा जो प्लॉट पर मकान बन रहा है ना, उस चक्कर में, और सुबह सुबह निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक के बाद, फिर वहीं निकल जाते हैं। और फिर वो कहते हैं आराम से मुझे, मैं जब आऊँ तब मेरे लिए रोटी सेक दिया करो गरम गरम। तो सलोनी उनको गरम गरम रोटी सेक कर उनको खाना खिला देती है। तब तक उनका कहना होता है कि आप रेडी हो जाया करो, निकल जाया करो। तो बस मैं वही कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर खाना बना लिया है और अब मैं खाना सर्व कर रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि है ना टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हाउस वाइफ हैं दोस्तों तो हम इतना मैनेज कर लेते हैं कि चलिए 1 घंटा लेट हो गया तो क्या ही, हमें घर पे ही रहना है और सारा काम हो जाएगा। बट उसका कोई ज़्यादा रूल नहीं होता है कि नहीं भाई 1 घंटे के अंदर इसको करना है, 1 घंटे के अंदर उसको करना है। तो हम जब ड्यूटी पर जाते हैं और जो
वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए थोड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि घर का सारा काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है और साथ में अपना ड्यूटी भी करना है। तो यहाँ पर मैं खाना खा के रेडी हो गई, बच्चे भी रेडी हो गए खाना खा के, और अब मैं अपना बैग लगा रही हूँ। और मुझे ना स्कूल के लिए जाने की तैयारी में भी कम से कम है ना आधा घंटा लग जाता है। जैकेट पहनो, जूते पहनो, शूज़ पहनो और मफलर लगाओ। यहाँ पर मैं है ना दुपट्टा भी बांध लेती हूँ गर्म वाला, और ग्लव्स भी पहनो क्योंकि आज ठंड ज़्यादा थी। और तो बस मैंने है ना सारी चीज़ें वेयर कर ली थी जो मुझे है ना प्रोटेक्ट दे सकें। और ये हेलमेट तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ दोस्तों, ये हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए होता है दोस्तों। आप कितनी भी दूर जाओ भले, लेकिन आप है ना हेलमेट लगा के जाओ। मुझे हेलमेट की इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई कि बिना हेलमेट के मुझे खाली खाली लगता है। तो स्कूल जाते टाइम में ना अक्सर बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, इसलिए मैं सलोनी को अपने पास रखती हूँ। सलोनी देखना मुझे कुछ चीज़ें मैं भूली तो नहीं हूँ, नहीं तो बाद में परेशान हो जाती हूँ। तो बस मैं पूरी तरह से तैयार होकर निकल गई अपनी स्कूटी के साथ, और मैं अपने हाथों से ये शूट कर रही हूँ। रास्ते में बहुत अच्छा मौसम था दोस्तों, सामने ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बहुत स्लोली गाड़ी चला रही थी और अपने हाथ में लेकर ही मैं इसको शूट कर रही थी। मैं किसी दूसरे से शूट नहीं करवा रही हूँ, ये शूट मैंने ही किया है और आप देख सकते हैं रास्ते का है। तो मेरा है ना स्कूल घर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और एक गांव के अंदर है, एक छोटा सा गांव है। पूरा गांव क्रॉस करके ही मेरा स्कूल आता है, अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, आप लोगों के कहने पर मैंने अपना ये स्कूल वाला रूटीन आपको शेयर किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक डन हाइप कर दीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।